Assalamualaikum everyone. This is me Aisha. So today we are going to start mathematics for grade 9. Okay. Okay. Let's start number system. So in previous classes we have learned various kind of numbers such as um, natural numbers, natural numbers. Okay. आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस कैपिटल एन से बोल्टेज और नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो गए 1 2 3 एंड सो on. ठीक. Next, you have seen whole numbers. Whole numbers वो numbers होते हैं कुछ नहीं होते, बस they are natural numbers. They are natural numbers including zero. ऐसा ही है ना. whole numbers कौन से होते हैं जो कि नेचुरल नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, बट इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है. ठीक है, ये सारे सेट्स इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि होल नंबर्स आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, बट एक और सेट इसमें जीरो पड़ा आप नहीं करें. क्या आप इसे लिखेंगे लिख सकते हैं कि नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. So whole numbers को mostly in mathematics we represent in this number, right? Okay. So अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये देखे हैं इंटीजर्स. बात की. अच्छा, इंटीजर्स से पहले फिर बहुत सारी बातें आती हैं. इवन नंबर्स ये भी आपने देखा होगा, बल्कि इंटीजर्स की बात करें इवन नंबर्स और नंबर्स. ठीक है. सो इवन नंबर्स आपके पास वो नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल होते हैं बाय टू से. ठीक है. और ऑड नंबर्स आर दोस नंबर्स जो कि टू से डिविजिबल ना हो. इवन नंबर में जैसे आप कह रहे हैं 2 4 6 8 एंड सो ऑन. ऑड नंबर्स में 1 3 5 7, राइट. एनीवे, सो हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर से. नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं. नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन आप उसमें जीरो को इंक्लूड कर देते हैं और इसकी ये उसकी नोटेशन है. अच्छा जी, इंटीजर्स क्या होते हैं? अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स ये होते हैं कि वो नंबर्स. ठीक है, वो नंबर्स इंटीजर्स में क्या क्या आ जाता है आपके पास? नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं पहली बार. ठीक है, नेचुरल नंबर्स ही होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग जीरो. होल नंबर्स का ही सेट है, बट आपके पास इसमें एक और चीज की एडिशन है, तो ये कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 एंड सो, तो इसके एडिटिव इनवर्स भी होता है. ठीक है, यानी कि तो 1 है तो 1 का एडिटिव इनवर्स -1. ठीक है, 2 है तो फिर -2, 3 है तो फिर -3 एंड सो ऑन. सो इसको हम सेट नोटेशन में लिख देते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को इस सेट से. अच्छा, दूसरी बात ये कि एक और बात समझने की है कि यहाँ से हमें पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 एंड सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं जिनको नहीं कह रहा है, इन्हें हम कहते हैं जी ये आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं. ठीक है, पॉजिटिव नेचुरल. ठीक है, अगर हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं तो उससे हम फिर हम कहते हैं ये नॉन नेगेटिव है. और नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो नंबर जो नेगेटिव ना हो. जो नंबर नेगेटिव ना हो तो उसमें जीरो भी आ जाता है. इंटीजर्स की हम बात कर रहे हैं ना, अभी फिलहाल हमारे पास इंटीजर्स है, जीरो भी आ जाता है. उसके अलावा जी आपके पास वन भी नॉन नेगेटिव है क्योंकि ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है. ठीक है, एंड सो जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है.
बाकी -1 -2 -3 आपके पास नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स है। कुछ नोटेशंस होती हैं Z+, ये हम यूज करते हैं किसके लिए, ये यूज करते हैं जी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का से मेरा क्या मतलब है, अ, अच्छा ये तो पॉजिटिव है। जब मैं जेड नेगेटिव की बात करूँ तो इसका मतलब है -1 2 -2 -3 एंड नेगेटिव नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा जी, अगर मैं अगर मैं अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि एन उसमें जीरो नेचुरल नंबर जीरो एड जॉइन है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ इसका मतलब ये है कि आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आ जाते हैं 0 1 2 3 एंड सो। ठीक है, मतलब नॉन नेगेटिव की बात फिर कह सकते हैं। जो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव की बात अगर मैं कर रही हूँ उसकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स वो नंबर जो नेगेटिव ना हो, तो कौन से नंबर्स नेगेटिव नहीं है सेट ऑफ इंटीजर्स में से, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है एंड सो ऑन। और 0 पे ना तो वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब मेरे पास ये होना चाहिए। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का फर्क है। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि वो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, तो 0 तो नेगेटिव नहीं है ना। अब हम आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ। रैशनल नंबर्स क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स हम इन्हें कह सकते हैं कि आपके पास फ्रैक्शंस होते हैं। और फ्रैक्शंस वी हैव स्टडीड वो जिसमें आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, राइट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन। अच्छा, सेट नोटेशन में हम रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इस बोल्ड फेस क्यूब से। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि वो सारे नंबर्स का कलेक्शन है रैशनल नंबर्स। इसमें यानी इस सेट है जिसके अंदर आपके पास एलिमेंट्स होते हैं, तो वो सारे नंबर्स का कलेक्शन सच दैट कि वो नंबर जिनको आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकें। पी इज न्यूमरेटर एंड क्यू इज डिनोमिनेटर। और ये जो पी है और ये जो क्यू है, अच्छा रैशनल से पहले हमारे पास क्या है, इंटीजर्स है। प्रश्न से पहले हमारे पास क्या है, इंटीजर। सो ये पी और क्यू भी कहाँ से आ रहे हैं, ये यहाँ से आ रहे हैं, इंटीजर से ही आ रहे हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। बट रेस्ट्रिक्शन क्या है, बट क्यू जो है वो आपके पास जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, व्हाट, अच्छा यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पी और 1/2 है, ठीक है, 2/3 है। अब वन जो है, वन भी आपके पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है, आप इसे पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर भी 1 है। 1 भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में जो 1 पड़ा है वो भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में जो 1 है वो भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं है, 1 0 नहीं है। ठीक है, अच्छा, आपके पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, यानी कि मैंने कहा कि क्यू जीरो हो सकता। व्हाट इफ क्यू जीरो हो जाए, सो यानी क्या मतलब, ये एट क्यू इज इक्वल टू जीरो, जो ये आपके पास क्या होता है, नंबर जो होता है वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी आप बता नहीं सकते, यू कांट डिफाइन सच नंबर। ठीक है, सो आपके पास ये जीरो नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद ये तो रैशनल नंबर्स हो गए। उसके बाद आपके पास आते हैं इरैशनल नंबर्स। कौन से नंबर्स आते हैं, अच्छा इरैशनल से पहले आई थिंक हमें फ्रैक्शंस होता है ना, मैंने कहा कि 1/2 है, इसको आप डेसिमल में लिख सकते हैं 0.5। ठीक है, 1/4 इसको आप लिख सकते हैं 0.25। ठीक है, 1/3 इसको आप लिख सकते हैं 0.333 एंड सो। ठीक है, यानी आप फ्रैक्शंस को आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं रैशनल नंबर्स को। तो रैशनल नंबर जो है आपके पास, उसकी भी टाइप्स हैं।
तो आप डेसिमल में एक्सप्रेस कर सकते हैं और डेसिमल नंबर्स में एक्सप्रेस करने की भी टाइप है। सो फर्स्ट टाइप आपके पास ये होती है वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे किसकी बात करें? डेसिमल केस की। अगर आपके पास डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल, अगर कोई नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी डेसिमल के बाद, सॉरी फॉर एग्जाम्पल से आप ऊपर एग्जाम्पल में लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। 1/2 एक रैशनल नंबर है, मतलब 0.5। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास जो है वो डेसिमल के बाद नंबर जो है वो स्टॉप होगा 5 के बाद, ये कुछ भी नहीं है, ठीक। सो वो नंबर, वो डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? वो नंबर्स डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो स्टॉप हो जाए, ठीक है। जैसे 1/2 मैंने कहा, 1/4 आप कह रहे हैं 0.5, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ऑन द अदर हैंड आपके पास आते हैं नॉन वो नंबर्स, दूसरी टाइप आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो कि टर्मिनेट नहीं हो रहे, जो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक और खास बात कि वो रिकरिंग हो। रिकरिंग मीन्स रिपीटेशन आ रही है। से 1/3 है, देखा 0.3 डेसिमल 3 है, so 3 इज रिपीटिंग, 3 रिपीटिंग। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते, जो नंबर रिपीट होते हैं सब 3 के ऊपर आप लगा दें बार, ठीक है। इसी तरीके से एक और है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे भी नंबर देखे होंगे 0.625, राइट। इसके अलावा फिर इसके, अच्छा 0.625, फिर आपके पास आ गया 25, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। सो इस डेसिमल एंड देखिए ये चलते जा रहा है, ये रिकरिंग है, स्टॉप नहीं हो रहा है। सो 25, सो क्या रिपीट हो रहा है इसमें? इसमें रिपीट जो हो रहा है वो 25 हो रहा है। सो आप इस पे ऐसे लिख सकते हैं 0.625 बार जो रिपीट हो रहा है उसी के ऊपर, सॉरी 6 के ऊपर नहीं है, दोबारा लिख देते हैं 0.625, ठीक है जी। सो ये आपके पास होता है नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। सो हमने क्या, अच्छा डेसिमल नंबर्स जो है, अच्छा रैशनल नंबर्स जो है वो टर्मिनेटिंग, अच्छा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग, ये आपके पास रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन एक और केस आपके पास आया है, डेसिमल नंबर्स मैंने क्या कहा कि डेसिमल नंबर्स जो है इनको, ये आपके पास टर्मिनेटिंग होते हैं, दोबारा बता देती हूँ, टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। उसी टाइप नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि स्टॉप नहीं हो रही, और इसमें एक खास बात ये होती है रिकरिंग होता है, ठीक है। कुछ नंबर्स होता है डेसिमल के बाद जो रिपीट हो रहे होता है। तीसरी टाइप ये है कि जो टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक खास बात ये है उसमें कि वो नॉन रिकरिंग, यानी रेपिटेशंस ना आ रही है, ठीक है। यानी इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, ये जो है ना, इन डेसिमल नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल, और ये जो है ये हम कहते हैं इररेशनल। जैसे रेडिकल 2 है, 1.4 समथिंग ही चलते जाता है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये होगी 1.4, 1, 2, 1, 3 एंड सो ऑन। सो स्टॉप नहीं हो रहा है, और डेसिमल के बाद नंबर्स चलते जा रहे हैं, और रिपीटेशन नहीं आ रही। रेडिकल 2 है, रेडिकल 3 है, स्क्वायर 3, और कह सकते हैं पाई की वैल्यू है आपके पास 3.14 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक।
तो मैं जो फॉलो कर रही हूँ ना वो है एस टी, ठीक है।